इस तरह भगवान के इतनी रानियां हैं, इतनी रानियों में रह करके भी श्री कृष्ण सूर्योदय के पहले उठते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ सूरज निकलने के पहले उन्होंने, सूरज निकलता उसके पहले ही अर्घ लेकर के खड़े रहते थे। उद्वयम तमशः परि स्वपश्यन्त उत्तरम देवम देवत्र सुरमगन्म ज्योतिरुत्तमम। नित्य हवन करते, नित्य गोदान करते, नित्य भगवान श्री कृष्ण का नियम था, नित्य कथा सुनते। योग वासिष्ठ, वेद, पुराण, सब कथाएं कृष्ण के घर में होती। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में बैठ करके भगवान कथा सुनते। रुक्मिणी के पहला बेटा जन्मा कामदेव प्रद्युम्न। सब रानियों के संतान पर संतान होती रही। कहा जाता है कि कृष्ण के संतान नहीं थी, तब उन्होंने भगवान शंकर से आराधना की। भगवान शंकर की कृपा से कृष्ण को अनंत पुत्रों की प्राप्ति हुई। एक बार नारद जी के मन में आया, इतनी नारियों में अकेला कृष्ण रहता कैसे। तो नारद जी ठाकुर जी को देखने पधारे। भगवान ने लीला दिखाई। जिस महल में नारद जी गए उसी महल में कृष्ण कहीं दान दे रहे हैं, कभी कहीं शयन कर रहे हैं, कभी भगवान पूजन कर रहे हैं, कभी पत्नी के साथ में बैठे विचार विमर्श कर रहे हैं, कहीं भगवान वीणा बजा रहे हैं, पत्नी नृत्य कर रही है, कहीं भगवान भोजन कर रहे हैं। 16,100 महलों में जहां गए वहीं कृष्ण दिखाई दिया। नारद जी ने सोचा, भगवान की पत्नियों से पूछा कोई कष्ट तो होगा ही होगा। तो नारद जी ने से पूछा कि आपको कोई कष्ट कृष्ण के साथ महल में रहते हुए। उन्होंने कहा एक कष्ट है। नारद जी ने देखा अब तो पोल मिल गई, हमें तो कष्ट बता रही। कहा क्या कष्ट है। कहा कृष्ण मेरे ही सोते हैं, मेरे ही सुबह कलेवा करते हैं, मेरे ही रहते हैं और मेरे यही इस आ करके यज्ञ करते हैं, यहीं से दान करते हैं। पास में मेरी बहन कालिंद्री भी रहती है, मेरे को तकलीफ है, 24 घंटा मेरे पास रहते हैं। मैं कहती हूँ कभी उसके पास भी जाया करो। नहीं वो भी तो आपके साथ आई है। भगवान कहते हैं नहीं तू ही प्रिय लगती है। कालिंद्री से जाके नारद जी ने पूछा तेरे यहाँ ठाकुर जी नहीं आते। तो मेरे ही कलेवा करते हैं, मेरे ही सोते हैं। मुझे भी यही तकलीफ है कि पास के अंदर सत्या जी रहते हैं, वहां नहीं जाते ठाकुर जी। भगवान सबसे एक ही बात कहते हैं, तू मुझे बहुत प्यारी लगती है, तेरे यहां सोता हूं, तेरे ही खाता हूं, किसी से कहना मत। इस कथा से जीव मात्र का कल्याण हुआ। प्रियजनों, इस कथा से हमें इतनी बढ़िया शिक्षा मिलती है। जितने घर अलग अलग हैं, मकान अलग अलग हैं, बनावटें अलग अलग हैं, लेकिन सब में रहने वाला भगवान एक है। अब देखो ना जी, हमारे घर की चिंता भगवान ने बहुत है क्योंकि हम कथा कर रहे हैं, पर आपकी कथा घर की भी चिंता है क्योंकि आप कथा सुन रहे हैं। उनकी भी भगवान को चिंता है जो कथा नहीं सुनते न सुनाते हैं। सुनो, अपने अपने घरन की, अपने अपने घरन की सबको पड़ी है पीड़, अजी सबको पड़ी है पीड़। तुम्हें चिंता सब घरन की, तुम्हें चिंता सब घरन की, धन धन हे रघुवीर, धन धन हे रघुवीर। तुम्हें चिंता सब घरन की। हर दुकान में बूढ़ी भट्टा होता ही है। कितने बड़े बड़े मॉल खुल जाएं, कितनी दुकानें, हर दुकान में भगवान पूर्ण पावलो भेजे ही भाई। सबका काम ठाकुर जी चलाते कि नहीं चलाते। तुम्हें चिंता सब घरन की,
धन धन हे रघुवीर, धन धन हे रघुवीर। जिनसे ज्यादा खर्चा कराना होता है ज्यादा कमाई करा देते हैं, कम खर्चा कराना कम कमाई करा देते हैं। नारद जी ने देखा सब रानियों के घर में कृष्ण है। कथा सुनने आए हो तो विचार करो, जितना मेरे घर में भगवान रहता है, मेरे ही खाते हैं, मेरे ही सोते हैं, उतना किसी के घर में नहीं रहते। यही विचार करना द्वारिका में रहना है। विचार करना भागवत सुनने के बाद, भगवान पूजा के समय सुबह मेरे ही रहते हैं, दोपहर में मध्याह्न में भोग में हमारे साथ रहते हैं, रात्रि में भगवान के शयन हमारे घर में होता है। हर आदमी को इस बात पर गर्व करना चाहिए, गुमान करना चाहिए कि भगवान जितनी मेरी सुनता है उतना किसी की नहीं सुनता है। आप अपने जीवन की डायरी निकाल कर देख लेना, जगत ने तुम्हारी ज्यादा सुनी कि जगन्नाथ ने, जगन्नाथ का नाम आएगा, क्योंकि वो सबकी सुनता है। इस तरह भगवान की रानियां 16,000। अब आइए, एक बार भगवान के बच्चे हुए तो समुद्र के किनारे घूमने गए थे, वहां कुएं में गिरगिट को पड़ा देखा। बच्चों ने बड़ी कोशिश की कि कुएं में से गिरगिट को निकाला जाए, लेकिन निकाल नहीं पाए। इतने में भगवान कृष्ण आए। कृष्ण ने अपना लंबा हाथ बढ़ाया और उसको बाहर, और भगवान के स्पर्श पाते ही वह एक राजा का रूप बन गया। ये हम गृहस्थियों के लिए बहुत जरूरी कथा है, व्यापारियों के लिए बहुत जरूरी कथा है। भगवान ने कहा तुम कौन हो? उसने कहा मैं इक्ष्वाकु वंश का राजा नृग। नृग राजा? अरे भाई तुम्हारा तो बहुत बड़ा नाम था। हाँ प्रभु, आसमान में तारे गिने जा सकते हैं पर मेरा दान नहीं। फिर गिरगिट कैसे बन गए? का क्या करें गोविंद, भूल से एक बार धर्मादा खाया गया। क्या खाया गया? धर्मादा खाया गया। कैसे खाया गया? तो हम रोज गायों का दान देते थे, रोज गायों का दान देते थे। और एक दिन एक मेरे पड़ोस ब्राह्मण की गाय मेरी गाय में आ मिली, मैंने उसका भी दान दे दिया, क्योंकि मैं तो रोज गाय दान देता था। पंडित जी की गाय छूटी, हमारे झुंड में आ गई, जो भी हुआ मैंने दान दे दी। ब्राह्मण रोते रोते आए, महाराज सुबह से आप राजा हैं गांव के, मेरी गाय गायब है। और पता चला कि आपके झुंड में चली गई है मेरी गाय। आज किस किस ब्राह्मण को आपने दान दिया, जरा बता दीजिए। कहां कहां आपने क्या किया जरा। राजा ने कहा पंडित जी आप 10 गाय ले जाइए, 20 गाय ले जाइए। उन्होंने कहा नहीं महाराज, मेरी पालिता पोषिता गाय थी, मैं बोलता था ना मां तो वो भी बोलती थी मां, और ठीक यज्ञ के समय आकर खड़ी हो जाती थी भोजन करने के लिए। मैं कैसे छोड़ सकता हूं? राजा ने कहा ठीक है, फैसला करेंगे 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 में राजा की मृत्यु हो गई और राजा का वो धर्मादा पड़ा रह गया। या यमराज जी ने कहा राजा जी भूल से भी ब्राह्मण का धन, दरिद्रता का कारण क्या है भैया? भूल से ब्राह्मण का धन, गुरु का धन, पाठशाला का धन, मंदिरों का धन दुरुपयोग मत करो कभी, ईश्वर दरिद्रता देगा। मंदिर का ट्रस्ट संभालो, आश्रम का ट्रस्ट संभालो, आश्रमों को सुंदर बनाओ, पर आश्रम के धन पर दृष्टि न डालो। हम गृहस्थियों के लिए बहुत जरूरी कथा है ये। हम जो कमाते हैं उसमें धर्मादा निकालना बहुत जरूरी है। पर थोड़ा सा फर्क आ गया आजकल। हाँ चंबरलाल जी, आजकल थोड़ा सा जमाने में फर्क आया
कि पहले व्यापार में धर्मादा था, पर आजकल धर्मादे में भी व्यापार चलता है। हम धर्मादा भी उन्हीं को देते हैं जो हमारे काम है। दान वो नहीं है, व्यापार में धर्मादा होना चाहिए, पर धर्मादे में व्यापार कभी नहीं होना चाहिए। आज आश्रम सूने पड़े हैं, होटल बढ़ते चले जा रहे हैं। जिन लोगों ने मिलकर के कार्य किया, बना, सुंदरता दी समाज को, इसलिए आप सभी से मैं भी अपने धर्मादा देने की इच्छा रखो। 1 रुपया कमाओ तो 10 पैसा न दो तो कम से कम 2 पैसा, 4 पैसा, जितना तुम्हारा हो दान देने की। संत श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि एक गरीब आदमी जितना दान दे सकता है, दुनिया का अमीर आदमी उतना दान क्या? गरीब 10% दान दे सकता है, 10%। 1 रुपया जिसके पास में वो 10 पैसा दान दे सकता है, 100 रुपया वो 10 रुपया दान दे सकता है, पर करोड़ रुपया वो 10 लाख दे सकता है क्या? स्वामी राम सुखदास जी महाराज का हिसाब था ये कि जिसके पास में 1 अरब रुपया है वो 10 करोड़ दे सकता है। इसलिए गरीब जितना दान दे सकता है, अमीर उतना दान नहीं दे सकता है। भगवान का खाता बड़ा प्यारा है साहब। एक धनवान व्यक्ति को लाख रुपया दान देने का जो मिलता है, एक गरीब को 1 पैसा दान देने का वही पुण्य ईश्वर देते हैं उसको। ईश्वर के राज्य में कोई छोटा बड़ा नहीं है। भगवान ने अमीरों के लिए पिस्ता बनाए हैं कि पिस्ता तोड़ो और खाओ, स्वादिष्ट होता है पिस्ता, लेकिन गरीबों के लिए भगवान ने मूंगफली बनाई है। पिस्ता से ज्यादा ही ताकत होती है मूंगफली। अमीरों के लिए भगवान ने बादाम बना दिए, बहुत बढ़िया, लेकिन गरीबों के लिए भगवान ने चना बनाना नहीं बोले, खाओ चने रहो तने। राम खाओ ज्यादा तो जल्दी हॉस्पिटल जाया जा सकता है, पर खाओगे चने तो रहोगे तने। ईश्वर के यहां भेदभाव थोड़ी है। धर्मादा कीजिए। धर्म की नींव सदा हरी थी, है और आगे रहेगी। हम धर्मादा करते हैं, सामने वाला खाकर खत्म करता है, लेकिन उसके आशीर्वाद से हम लोग जिंदगी भर खाते रहते हैं। इसलिए आश्रमों में, मंदिरों में, गौशालाओं में, पाठशाला में जितना हो सके अपना सामर्थ्य। भगवान कृष्ण ने कहा, मैं हलाहल जहर को जहर नहीं मानता, क्योंकि हलाहल जहर तो पीने वाले को मारता है, पर ऐसा धर्मादा का पैसा कोई खा दे तो भैया वो समूल नाश कर देता है। प्रेम से आज गिरगिट बनना पड़ा। भगवान ने अपने पुत्रों से कहा, ध्यान रखना, गौशाला, पाठशाला, धर्मशाला, विधवाशाला या कोई भी धर्मादा का स्थान है, वहां सदा देने की नीयत रखो। बहुत ऊंचे लोग बनोगे आप लोग। दान किसको कहा जाता पता है? राजा युधिष्ठिर ने राजसु यज्ञ किया, कभी सुनाएंगे कदा? उस राजसु यज्ञ के अंदर एक नेवला आया जिसका आधा शरीर सोने का था, और जहां यज्ञ हुआ उस मिट्टी में वो लोटपोट कर रहा था। तो युधिष्ठिर जी ने कहा, तू क्या कर रहा है? कहा, युधिष्ठिर जी, पिछले कुछ दिन पहले मैं एक जंगल में था, तो एक ब्राह्मण का परिवार उस जंगल में रहता था जो रोज भजन कीर्तन करता था। गांव से आटा मांग मांग कर लाते, नाज मांग के लाते, कूट करके सत्तू बना के खाया करते थे। और एक बार वो भोजन करने बैठ रहे थे, कोई अतिथि आ गया, उनको खिला करके वो ब्राह्मण भूखे रह गए। और वहीं कुछ सत्तू पड़ा हुआ था, मैं जाकर के उसमें लोटपोट हुआ तो मेरा आधा शरीर सोने का हो गया। आज मैं आपके यज्ञ में आया हूं कि आपने तो करोड़ों रुपए लगा के यज्ञ किया है,
लेकिन महाराज लगता है एक मुट्ठी चलू सत्तू दान से भी आपका छोटा यज्ञ है, क्योंकि आपके यज्ञ में आकर के मेरा आधा शरीर सोने का नहीं बन पाया। उस गरीब का दान, युधिष्ठिर का अभिमान टूट गया, मैंने यज्ञ किया। तो इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने गिरगिट का उद्धार किया। भगवान करे आप लोगों के हाथ से भगवान खूब धर्म करवाए। महाराज शिवपुराण में लिखा है कि कोई आदमी जान अनजान में भी काशी में शिवलिंग की स्थापना कर दे तो उसके लिए भगवान लाखों वर्षों तक भगवान शंकर के लोक में वास करता है। शिव काशी में कोई घाट या कोई किनारा या कोई निर्माण करा दे, उसका बहुत बड़ा पुण्य शिवपुराण में पढ़ना आप लोग, अद्भुत पुण्य बताया है। प्रेमी जनों, भगवान ने ऐसा ही काम किया, अपने पुत्रों से सदा धर्म कर्म करवाने की आज्ञा दी। अब आइए, राजा युधिष्ठिर एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ में पैसा कम पड़ गया। पैसे का काम पैसे से ही होगा जी, पंडित जी से नहीं होगा। यज्ञ में पैसा कम पड़ गया। तब भगवान कृष्ण ने कहा, चिंता न करो, यज्ञ शुरू तुम कर दो और व्यवस्था मैं करूंगा। काशी में जो यज्ञ चल रहा है 20 साल से लगातार, करने वाला राम, करवाने वाला राम, बीच में बोलने का क्या काम है, हम लोग जानते ही हैं। भगवान कहते हैं शुरुआत तुम्हारी होनी चाहिए, पूर्णाहुति हमारी होगी। तुम्हारी यज्ञ करने का संकल्प तुम्हारा सुंदर होना चाहिए। यज्ञ तो मेघनाथ ने भी किया था, स्वाहा स्वाहा कर रहा था, राम जी मर जाए सीता मेरी हो जाए, राम जी मर जाए सीता मेरी हो जाए। ऐसा यज्ञ होता है क्या? यज्ञ तो दक्ष ने भी किया था, शिव नष्ट हो जाए मैं सबका मालिक बन जाऊं, ये कोई यज्ञ होता है क्या? यज्ञ होता है हमारी कथा से, हमारे कीर्तन से, हमारे सत्संग से, हमारे आयोजन से जन जन के हृदय में कृष्ण अपना मकान बनाए, राम जी अपना मकान बनाए, महादेव अपना घर बनाए। कथा में आने से मनुष्य भगवान के रहने लायक मंदिर बनता है। यज्ञ, युधिष्ठिर महाराज ने यज्ञ किया, पैसा कम पड़ रहा है। तब श्री कृष्ण ने भीमसेन को साथ में लिया, अर्जुन को साथ में लिया और लेकर के भगवान कृष्ण चले गए राजा महाराजाओं के घर। और राजा महाराजाओं के घर जाकर के कहा, युधिष्ठिर महाराज विश्व शांति यज्ञ कर रहे हैं, जरा झोली में डालियो। सब राजाओं ने बड़े खुल करके दान दिया। देखो, गौशाला यज्ञ, पाठशाला यज्ञ, ये सब सबकी आहुति लगे तभी चलते हैं प्रियजनों। थोड़ी आहुति मैं डालूं, थोड़ी आप डालें, तो किसी का भी कन्या यज्ञ पूरा हो सकता है, विवाह यज्ञ। भगवान ने राजा महाराजाओं के द्वार पर मांगने के लिए गए। अंत में भगवान जरासंध राजा के पास में गए। जरासंध उस जमाने का सबसे धनी और ताकतवर राजा था। उसने अपने जेल खाने में 18,000 से भी ज्यादा राजे कैद कर रखे थे। उनकी जमीन जायदाद, उनका खजाना कोष सब उसके पास में था। जरासंध को भगवान ने भीमसेन के द्वारा मरवाया। और देखो कृष्ण किसको कहते हैं। इसी जरासंध ने 17 बार धावा किया था कृष्ण पर, रण छोड़ करके भगवान को भागना पड़ा था। आज भगवान ने भीमसेन से उसे मरा है।